Good morning, Dee. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning. How is life? कैसी चल रही है जिंदगी? All good? क्यों करण? अच्छा, मतलब अभी रात ही है तुम्हारे लिए। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ कि वो जो 4-5 प्रॉपर्टीज थी उनको देख लिया था कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। जस्ट वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती हैं, बट एट टाइम्स कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने बोला एक बार शेयर कर देंगे, आप देख लेंगे, तो फिर क्लास में रिवाइज कर दूंगा और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ओके जी, ओके। एक बार मैं सबका ओपिनियन ले लूँ भाई। हाँ बेटा, सभी लोग जरा रिप्लाई कर दो फटाफट इस पोल पे। ठीक है, मैंने इसीलिए बार बार रिमाइंड करा दिया था कि उसको एक बार देख लेना। बहुत छोटा सा लेक्चर था, हार्डली 30 मिनट का। इवन मॉर्निंग में भी अगर आप चाहते तो देख लेते, तो 35-40 मिनट मैक्सिमम। तो स्टिल आई हैव गॉट ओनली अराउंड 85-86%, 90% लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, ओके जी। तो एक बार रिव्यू करते हुए चलेंगे सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन करना है। प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपल सी बात है, आप एक एक करके देखते चलो। जहां पर आपको किसी को भी लगे कि ये बात पूरी तरह से नहीं समझ में आई, तो आप मुझे वहीं पर स्टॉप करेंगे और मैं उसको रिव्यू करूंगा, मतलब उसको रिवाइज कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको चैट बॉक्स के थ्रू या अनम्यूट करके मेरे को बताते रहना है अगर कहीं पर इश्यू है तो, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो प्रॉपर्टीज 20, अभी तक इसके पहले 19 प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आपने किया ही था, ठीक है। लिमिट ऑफ सम कर चुके हैं आप। तो 20th प्रॉपर्टी टॉक्स अबाउट द इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक फंक्शन है जो कि पॉजिटिव वैल्यूड है और कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन पर ही हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर सकते हैं। कि फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट इट इज पॉजिटिवली वैल्यूड ग्रेटर और इक्वल टू 0 and it is continuous for all x belongs to ab, then integral a to b fx dx is also positive। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो एफ एक्स पॉजिटिव आ गया। एक्स ए से बी वेरी कर रहा है, ए स्मॉलर है, बी लार्जर नंबर है, तो लोअर लिमिट स्मॉलर है, अपर लिमिट लार्जर है, तो डी एक्स जो कि फाइनल माइनस इनिशियल ऑर्डिनेट होता है, तो हमेशा dx क्या होगा? फाइनल एब्सिसा माइनस इनिशियल एब्सिसा। तो x2 माइनस x1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x2 x1 से बड़ा होगा अगर आप a से b की तरफ जा रहे हैं। तो dx पॉजिटिव है, fx पॉजिटिव है, तो ये जो इंटीग्रल एलिमेंट है dA ये पॉजिटिव है, और उनका सम होता है इंटीग्रल, तो पॉजिटिव नंबर का सम है तो पॉजिटिव होगा। आई होप इट इज ओके। The proof is very simple that since fx is greater than equal to 0 and a is less than b, lower limit smaller than larger, therefore dx is positive. Therefore product of the two positive number fx into dx is positive, and summation of infinite many infinitesimals is positive because all infinitesimals are positive infinitesimals। ठीक है जी। तो फंक्शन पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू मतलब एरिया पॉजिटिव होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, इट सेज दैट, इसको डोमिनेंस रूल भी बोलते हैं, ठीक है। डोमिनेंस रूल का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन, अगर हमारे पास में दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, सच दैट इन एन इंटरवल ए बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, द वन फंक्शन विच इज generating the larger value than the other function will have larger area than the other function। तो अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है
तो fx का इंटीग्रल का वैल्यू gx के इंटीग्रल की वैल्यू से बड़ी होगी, है ना। तो fx gx से बड़ा है तो इंटीग्रल fx gx अंडर द लिमिट a to b विल बी लार्जर देन अंडर इंटीग्रल gx dx अंडर द लिमिट a to b। मतलब जो फंक्शन डोमिनेट कर रहा है उसका इंटीग्रल भी डोमिनेट करेगा। तो डोमिनेंस रूल की प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं एग्जैक्टली उसी तरह से कि fx gx से बड़ा है तो fx माइनस gx पॉजिटिव है, और फिर पिछली प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे दो कि अगर fx माइनस gx पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रल भी a से b में पॉजिटिव होगा। इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होता है समेशन और डिफरेंस पर, तो हो जाएगा a to b fx dx माइनस a to b gx dx पॉजिटिव है। And therefore I will say that integral a to b fx dx minus integral a to b gx dx positive है, and therefore a to b integral fx dx will be larger than integral a to b gx dx। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। इससे क्या होगा, दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड टू कंपेयर द इंटीग्रल्स। अगर हमें इंटीग्रल्स को कंपेयर करना है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू इस इंटीग्रल से बड़ी है तो हमें फंक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा, उसके इंटीग्रैंड को। और फंक्शंस को कंपेयर करने का तरीका हमें मोनोटोनिसिटी में हम सीख चुके हैं कि कैसे आप दो फंक्शन को कंपेयर करते हैं कि दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन दिस फंक्शन और लेस देन दिस फंक्शन। तो इसमें हम वही दो मोनोटोनिसिटी के एप्लीकेशंस और इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से इंटीग्रल की इनइक्वालिटीज को या ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। ग्राफिकली भी देख सकते हो कि अगर fx बड़ा है gx से तो gx का ग्राफ बिलो लाई करेगा देन fx। तो जो a से b fx की एरिया होगी जो कि पिंक शेड से दिखाई दे रही, और a to b gx की एरिया जो डॉटेड है, शेडेड है, ऐसे डॉट से शेडेड है, तो ऑब्वियसली कौन सी बड़ी है, पिंक एरिया इज ग्रेटर देन द डॉटेड एरिया, and pink area denotes a to b fx dx and dotted area denotes a to b gx dx। ऑल वेल, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके जी, ग्रेट। थर्ड प्रॉपर्टी एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी का एक फाइनल एप्लीकेशन है किसी इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डोमिनेंस रूल का एप्लीकेशन है। क्या बोलते हैं कि अगर एफ जी एच तीन फंक्शंस हैं और सच दैट एफ एक्स लाइज बिटवीन जी एक्स एंड एच एक्स, तो एफ एक्स जो है मिडिल फंक्शन है, जी एक्स उससे छोटा है, एच एक्स की वैल्यू उससे बड़ी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन integral a to b gx dx will be less than integral a to b fx dx will be less than integral a to b hx dx। I don't think you need to prove it because it is already done in the second property 20। तो प्रॉपर्टी 26 का प्रूफ हो जाएगा, ग्राफिकली को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज ऑल वेल, इसमें कोई इशू नहीं है। Why I am just specially mentioning this property, because by taking help of this property we can get the approximate value of an integral। We can show that the integral a to b fx dx lies between some two numbers। तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल में इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे, वो अभी देखते हैं। तो एप्लीकेशन में टू प्रूव दैट इंटीग्रल a to b fx dx lies between k1 and k2। मान लो हमें किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया ना कि इंटीग्रल a to b fx dx belongs to, और फिर चारों ऑप्शन में दिया कि दिस इंटरवल दैट एक्सेट्रा या नन ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे? तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा gx जिसके इंटीग्रल की वैल्यू k1 है या उससे छोटी है, और एक फंक्शन hx फाइंड करना पड़ेगा जिसके इंटीग्रल की वैल्यू या तो k2 है या k2 से बड़ी है। k2 से बड़ी तो करने पे नहीं आएगा, k2 से स्मॉलर और एक k1 से लार्जर, ऐसा एक फंक्शन फिगर आउट करना पड़ेगा। तो k1 k2 रियल नंबर्स हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा वी विल ट्राई टू फाइंड टू फंक्शंस gx and hx such that we will try to find two functions gx and hx such that integral a to b gx dx is greater than k1 and integral a to b hx dx is less than equal to k2, and
we will prove that fx is greater than gx and less than equal to hx. अगर ये हमने प्रूफ कर लिया तो हमारा जॉब हो गया, फिनिश हो गया। कैसे, वो देखो। ऐसे कि अगर ये है तो आपको ये पता है कि बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रल a टू b एच एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a टू b। अगर मैं इंटीग्रल करूं, डोमिनेंस रूल अप्लाई करूं तो क्या होगा, डोमिनेंस रूल अप्लाई करके आ जाएगा इंटीग्रल a टू b जी एक्स डी एक्स लेस देन इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इंटीग्रल a टू b एच एक्स डी एक्स। ठीक है, और इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब तीनों फंक्शन सेम हो जाएंगे। और बिकॉज हमने बोला क्या कि ये वैल्यू किससे बड़ी है, k1 से बड़ी है, तो k1 इससे छोटी नंबर है। और ये वैल्यू किससे छोटी है, k2 से लेस है, तो एच एक्स डी एक्स का इंटीग्रल का वैल्यू k2 से छोटा है एंड देयरफॉर आवर जॉब इज डन, इजंट इट। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू k1 और k2 के बीच लाई है। तो कभी भी किसी इंटीग्रल को किसी इंटरवल में प्लेस करना है, लोकेट करना है, तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको हटाओ, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी बोलो। फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. अगर आपको ऐसा प्रूफ करना है, इंटीग्रल 1 to 2 ex upon x dx is greater than integral 1 to 2 ex upon x square dx is greater than integral 1 to 2 ex upon x cube dx। कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें से किसी भी इंटीग्रल को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे कि दो बातें हैं, x कहां से कहां लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है 1 से 2, तो 1/x, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये ध्यान रखना। तो 1/x की वैल्यू 1/x स्क्वायर से छोटी होगी कि बड़ी होगी, बड़ी होगी 1/x सर। की वैल्यू 1/x क्या होगा, फ्रैक्शन होगा ना। अगर x जो है वो 1 से बड़ा नंबर है तो 1/x जो है फ्रैक्शनल क्वांटिटी होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, या रादर बोलो हाफ से 1 के बीच में होगी। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो 1/x जो है वो 1/x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 1/x क्यूब से 1/x क्यूब से और बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, 1 से 2 इंटरवल में x छोटा है x स्क्वायर से और x स्क्वायर छोटा है x क्यूब से, ये तो समझ में आ रहा है। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये अगर ये समझ में आ गया तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2, ये बात बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि e रेस टू द पावर x पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x अपॉन x विल बी ग्रेटर देन e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर will be greater than e to the power x upon x cube. Agreed or not? जल्दी बोलो। Yes, this sir. this is for all x belongs to 1 to 2, and then dominance rule, integral 1 to 2 dx is greater than integral 1 to 2 dx is greater than integral 1 to 2 dx। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। अब जरा देखो कि इसमें आपने ऐसे इंटीग्रल्स को कंपेयर किया जो इंडेफिनिट फॉर्म उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, तो हम प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप ये भूल जाना कि इसका इंटीग्रल आप निकाल लोगे, आप करके देखना, नहीं निकलेगा। तो इट इज नॉट इंटीग्रेबल, बट स्टिल वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ सच इंटीग्रल्स बाय यूजिंग द डोमिनेंस रूल। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी नंबर 19, 20 एंड 21, yeah, 20 and 21, A and B, right? Now going ahead,
प्रॉपर्टी 22 क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू a टू b dx लो, पहले इंटीग्रल फाइंड करो फिर उसका मॉड ले लो, इज लेस देन इक्वल टू, पहले मॉड लेकर के फिर इंटीग्रल करो। तो ये देखो बेसिकली अगर देखो तो ये इनइक्वालिटी जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी टाइप का है कि समेशन ऑफ नंबर मॉड ऑफ समेशन इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड, मॉड्यूलस ऑफ समेशन पहले ऐड करके मॉड लो। तो ये समेशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन पहले मॉड लेके ऐड करो तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगा, और कंस्ट्रक्टिव सम हमेशा समेशन से बड़ा होता है या इक्वल होता है, छोटा नहीं हो सकता कभी। तो इसका प्रूफ भी पूरा डिटेल में आपने समझ लिया होगा। दिस इज डेराइव फ्रॉम द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलीगन इनइक्वालिटी एंड कैन बी अंडरस्टूड एज बिलो। अगर ये मान लो ऐसा ग्राफ है, ये एरिया A1 होगी, A2 A3, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीग्रल A टू B fx dx क्या है। तो इंटीग्रल A टू B fx dx है A1, इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ इस इंटरवल में तो एरिया की इक्वल होगी, इस इंटरवल में इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव एरिया की इक्वल होगी, इस इंटरवल में एरिया की इक्वल होगी। इट इज मॉड ऑफ A1 माइनस A2 प्लस A3। अगर मॉड AB fx dx करेंगे तो LHS की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि मॉड A1 माइनस A2 प्लस A3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल A टू B मॉड fx dx, क्योंकि जैसे आप मॉड लेंगे तो क्या होगा, मॉड लेने पर फंक्शन का जो नेगेटिव वैल्यूज है वो रिफ्लेक्ट होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब मॉड fx dx फंक्शन को जरा इंटीग्रेट करो A टू B, क्या आएगा भाई, तो ये एरिया A1 के इक्वल आएगी, ये वाला इंटीग्रल का वैल्यू भी एरिया A2 के इक्वल आएगा, और ये भी A3 के इक्वल आएगा। इट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ पर कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, इस वजह से ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका एक प्रूफ है कि मॉड लेने के बाद में हर इंटीग्रल एलिमेंट पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव वैल्यूज का सम हमेशा वैल्यू से बड़ा होगा। इसका प्रूफ करने का ये भी तरीका है कि fx लेस देन इक्वल टू मॉड fx, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन कोई भी रियल नंबर अपने मैग्नीट्यूड से लेस या इक्वल होती है। यहीं से हम ये बोल सकते हैं कि fx लाइज बिटवीन माइनस ऑफ मॉड fx टू प्लस मॉड fx, ये भी फैक्ट है। अब इसके बाद में फिर हम डोमिनेंस रूल अप्लाई कर दें, हम बोल सकते हैं a टू b fx dx जो है वो माइनस ऑफ a टू b मॉड fx dx से बड़ा और मॉड fx dx से छोटा होगा। अब ये नंबर एक कोई नंबर ही आएगी, मान लो ये k है, मॉड fx a टू b fx dx को k मान लो, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपने बोला कि मान लो ये चीज जो है ये लैम्डा है और ये वाली नंबर को हम k मान रहे हैं, तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू k एंड लेस देन इक्वल टू माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस k। अगर कोई नंबर माइनस k से k है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू k होगा, एंड देयरफॉर द जॉब इज डन। तो यहाँ ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 22। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी थी m और m, ये भी समझ में आ गई थी सबको। yes sir, यस सर। बस वही डोमिनेंस रूल कि fx लाइज m टू कैपिटल M एंड डोमिनेंस रूल लगा दिया, सीधे इंटीग्रेट कर दिया तो यू गेट द आंसर। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई थी। और हाँ जी, ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में भी जरा एक बार बता दो, ये समझ में आ गई थी कि नहीं। yes sir, तो यहाँ तक की प्रॉपर्टीज आपको सभी लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई थी, ठीक है। इसमें कनकेव अपवर्ड है तो इसलिए हुआ कि जो कॉर्ड है ये कर्व के ऊपर लाई करेगी, कॉर्ड लाइज अबव द कर्व, तो कॉर्ड से जो एरिया बनेगी वो ट्रेपेजियम की एरिया और कर्व की एरिया और ये रेक्टेंगल के एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया से कर्व की एरिया ज्यादा होगी और कॉर्ड से जो ट्रेपेजियम से कम होगी। तो वही चीज यहाँ पर यूज है। ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, समेशन ऑफ द पैरेलल साइड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और ये तो रेक्टेंगल के एरिया है। b माइनस ए इज द विड्थ ऑफ इंटीग्रल एंड f a इज द हाइट, रेक्टेंगल के एरिया। तो ये सारा जो है वो अप्रोक्सीमेशन, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं इंटीग्रल
1 to 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप प्रूफ करो कि इट इज लेस देन 2/27, रादर नहीं, सॉरी, less than 1 and greater than 1/14। जल्दी करो, कैसे करेंगे? What will be your argument to show that integral 1 to 3 1 upon 1 plus x cube dx lies between 1 upon 14 to 1? कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को? तो आपके पास दो ही चीज है। एक तो ये है कि आप किसी तरीके से ये बोलो कि ये फंक्शन से बड़ा एक फंक्शन है जिसके इंटीग्रल की वैल्यू 1 से लेस है, और इससे एक छोटा इंटीग्रल है जिसके इंटीग्रल की वैल्यू 1/14 से बड़ी है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि भाई एक ये भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन का नेचर देखें, ये फंक्शन कैसा नेचर है। तो एक्स क्यूब एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्स क्यूब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 प्लस एक्स क्यूब भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर आप बोलते हो कि x वेरीज 1 से 3, तो fx विल वेरी f1 to f3 बट इन डिक्रीजिंग फैशन। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कहने का मतलब है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू f1 f3 से बड़ी होगी। f3 क्या है? f3 क्या है? 1/28। और f1 क्या है? हाफ 1/2। तो हमने ये देख लिया। अब इसके बाद में हमने बोला चलो डोमिनेंस रूल लगा देते हैं। तो डोमिनेंस रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रल 1/28 dx 1 से लेके 3 इज ऑलवेज, बोलो, ऑलवेज लेस देन इंटीग्रल 1 to 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx लेस देन इंटीग्रल 1 से 3 1/2 dx। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलो, 1/28 तो बाहर आ गया, तो 1/28 इंटू b माइनस ए 3 माइनस 1 लेस देन ये इंटीग्रल की वैल्यू को i लिख दो, एंड लेस देन ये आ गया 1/2 इंटू 3 माइनस 1। आ गया? क्या आया? i इज ग्रेटर देन 1/14 एंड लेस देन 1। तो हमने बेसिकली मिनिमम वैल्यू 1/28 स्मॉल m है, और मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या रही फंक्शन की? कैपिटल M 1/2 आ रही थी, और हमने ये प्रॉपर्टी ही यूज कर ली। ठीक है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, स्मॉल m और कैपिटल M बाउंडेड होगा तो लीस्ट वैल्यू स्मॉल m है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल M है, तो MB माइनस ए से कैपिटल MB माइनस ए में लाइक है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंक्रीज कर रहा है, बट कनकेव डाउनवर्ड है, कन्वेक्स है, तो उल्टी हो जाएगी प्रॉपर्टी, रिवर्स हो जाएगी। ऐसा देख रहे हो? अगर कनकेव डाउनवर्ड है ग्राफ उसका, तो अब क्या होगा कि जब एक कॉर्ड विल लाई बिलो द कर्व, कॉर्ड कर्व के नीचे आ जाएगी, तो कॉर्ड से जो एरिया जनरेट होगी ये ट्रेपेजियम की, ये एरिया कौन सी होगी? ये एरिया ट्रेपेजियम की एरिया होगी, जो कर्व की एरिया से बड़ी होगी।
और जो अपर रेक्टेंगल की एरिया है ये कर्व की एरिया से, सॉरी ये छोटी होगी और अपर रेक्टेंगल की एरिया कर्व से बड़ी होगी। तो आप बोलोगे कि ये रेक्टेंगल की एरिया, ऑर्डर देखो तो ऑर्डर में क्या होगा, ये जो प्लस साइन से शेड किया है एरिया रेक्टेंगल की वो लार्जर होगी देन जो येलो कलर सॉरी ब्लू कलर से जो शेडेड है, एंड विच इज लार्जर देन जो रेड कलर से शेडेड है, ट्रेपेजियम की एरिया। तो ट्रेपेजियम की एरिया होगी समेशन ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू बी माइनस ए, और इसकी एरिया होगी ये, और ये तो आप देख ही रहे हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली कर्वेचर का इस्तेमाल हो रहा है कि कनकेव अपवर्ड है, बेंडिंग अपवर्ड है कर्व की, या बेंडिंग डाउनवर्ड है, उससे आप इस तरह की इनइक्वालिटी भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब मेजरली जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी ये थी, बाकी तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत रेयरली यूज होती हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी डिस्कस हुई थी, सम टाइम्स इट इज यूज्ड। ठीक है, तो इसको आप देख चुके होंगे, तो मैं क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ स्ट्रेट अवे। ठीक है, फटाफट क्वेश्चंस करिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन सेज दैट I1, I2, I3 एंड I4 दीज आर द 4 इंटीग्रल्स। बोल रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट ऑफ देम, इनमें से कौन सबसे बड़ा इंटीग्रल है और कौन सबसे छोटा है। कैसे करेंगे बताइए, इन चारों में से कौन सा इंटीग्रल का वैल्यू ग्रेटेस्ट है और कौन से इंटीग्रल की वैल्यू लीस्ट है, ये आपको बताना है। तो देखो आपने सबसे पहले देखना है कि लिमिट सेम है कि नहीं। यस एग्जैक्टली, सभी सेम इंटरवल में डिफाइंड है। तो हमें इंटीग्रल को कंपेयर करने के लिए किसको कंपेयर करना है, इंटीग्रल को कंपेयर करने के लिए हमें इंटीग्रेंड इंटीग्रैंड फंक्शन को कंपेयर करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 then higher the power lower the value, तो x क्यूब और x5 और x10 और x13 का क्या ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग decreasing। x cube is greater than x to the power 5, that is in answer greater than x to the power 10 and that is larger than x to the power 13। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ई अब एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर डोमिनेंस रूल। हाँ, अब इसको EX से मल्टीप्लाई करेंगे तो EX पॉजिटिव नंबर है, तो x क्यूब EX इज ग्रेटर देन x to the power 5 EX इज ग्रेटर देन x to the power 10 EX इज ग्रेटर देन x to the power 13 EX, and then dominance rule apply करो and you get the answer। आ गया इंटीग्रल x क्यूब इंटू e की पावर x dx, कहां से कहां तक, 0 to 1 is always greater than integral x to the power 5 e to the power x dx is always greater than integral x की power 10 e to the power x dx and greater than x to the power 13 e की power x dx। तो कौन सा ग्रेटेस्ट हुआ जी, फर्स्ट I2 is greatest and I2 is larger than I1 and I1 is greater than I3 and I3 is greater than I4। तो greatest is I2 and least is I4। और पूरा ऑर्डर ही पता चल गया किस ऑर्डर में ये सारे इंटीग्रल्स लाई कर रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको कंफर्टेबल हो। यस सर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो आपको पूरा मैं सोचने का पहले टाइम दूंगा 4 मिनट का। ठीक है, अगर आप अपने आप कर जाते हो क्वेश्चन को तो इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि अपने आप कर जाने का मतलब है कि फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी पे आपका कमांड है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। तो आप क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, प्रूफ करना है 0 to 1 1 over √1 + x6 dx
इंटीग्रल लाइज बिटवीन log 2 एंड पाई बाई 2। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि जो इंटीग्रैंड फंक्शन है, अगर x4 की जगह x स्क्वायर होता तो इंटीग्रेट हो जाता, बट ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इंटीग्रेट करने के बारे में तो इसको सोचना नहीं है आपको डोमिनेंस रूल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करो और देखो आप कर पाते हो कि नहीं करते। ठीक है, नहीं करते तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं हो पाता है तो, बट ये है कि आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, एंड देन आई विल एक्सप्लेन एंड यू विल अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, और हो सकता है कि आप कर जाओ। तो गिव अ ट्राई। क्या प्रोग्रेस है भाई? करण, आरव, यस सर। क्या हुआ, कुछ स्ट्राइक किया? सर किया तो है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ये क्या मतलब होता है, स्ट्राइक किया लेकिन रिजल्ट नहीं है? जब स्ट्राइक करेगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। LN2 तो आ गया सर। हाँ, LN2 तो आ गया सर, ये वाला। ये अच्छा पाई बाई 2 नहीं आया। अच्छा, ओके जी। मतलब क्या, कौन कौन सा फंक्शन कंपेयर किया? सबसे पहले तो एक बात दिख रही है कि 0 से x के बीच में जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है। 0 से x के बीच में अगर आप देखो तो x x स्क्वायर से बड़ा होगा, x स्क्वायर x क्यूब से बड़ा होगा, x क्यूब x4 से बड़ा होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये सभी पॉजिटिव है। तो एक बात ये भी समझ रहे कि अगर x6 जो है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं और माइनस एक्स कर दूं, ये किससे बड़े होंगे? x6 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा कि नहीं? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ऑर्डर वेरी करेगा। और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स में कौन बड़ा होगा, ये बताओ, देखिए कौन बताता सही। माइनस एक्स स्क्वायर में और माइनस एक्स में विच इज लार्जर? -x सर। हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से छोटा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से बड़ा होगा। माइनस एक्स नहीं, एक्स एक्स स्क्वायर से बड़ा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से बड़ा होगा। ऑर्डर समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये बात कब है, जब x बिलोंग्स टू 0 to 1, इसी इंटरवल में डिस्कशन हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एडिंग 1 plus x will be greater than 1 plus x square, will be greater than 1 plus x cube, will be greater than 1 plus x4, greater than 1 plus x5, greater than 1 plus x6, greater than 1 minus x square, greater than 1 minus x. Agreed or not? अब ऐसा नहीं कि हम इनमें से हर एक इंटीग्रल को यूज करने जा रहे हैं, नो। हम पहले एक कॉन्सेप्चुअली कुछ एक ऑर्डर फंक्शंस का डिसाइड करते हैं, फिर उन फंक्शंस में कौन सा फंक्शन यूजफुल है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसमें से, अब हम रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। यस सर। 1/1 plus x is less than 1/1 plus x square। अच्छा, रेसिप्रोकल भी डायरेक्ट ना करें, रूट भी ले लें, क्योंकि रूट की भी जरूरत है हमें। तो अभी मैं रूट लेना चाह रहा हूं। रूट लेने पर ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 plus x square इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 plus x6। अब इसमें आपको पता है कौन कौन सा इंटीग्रल को इस्तेमाल करना है आपने? बोलो। इनमें से कौन कौन सा इंटीग्रल को यूज करना है, जिनका इंटीग्रल का वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं? रेसिप्रोकल कर ले तो क्या आएगा,
अच्छा, ये एक और क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, रूट 1+x और 1+x में कौन बड़ा है? 1+x बड़ा है या रूट 1+x बड़ा है? इन दोनों फंक्शन में विच इज लार्जर? 1+x. सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट x इज पॉजिटिव। जैसे रूट 0.81 का रूट क्या होता है? 0.81 का रूट होता है 0.9। बिल्कुल सही। तो 1+x इज लेस देन रूट 1+x। ये होता है कब? जब नंबर 1 से छोटी हो, और अगर नंबर 1 से बड़ी है तो कौन बड़ा होगा? ये कब होगा? ये जब x नेगेटिव होगा। तो इफ x इज नेगेटिव, इफ x बिलोंग्स टू -1 से 0, तो 1+x भी छोटा है, और 1+x 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है। तो उस केस में नंबर जो है वो अपने रूट से छोटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर x 1 से बड़ा है तो, अगर x 0 से 1 है मान लो, इस केस में 1+x एक बड़ी नंबर है, जैसे कि मान लो 1.44, या कुछ 1.44 क्यों लेते हो यार, 25 ले लो। 25 का रूट क्या होता है? 5। तो 1+x विल बी ग्रेटर देन रूट 1+x। तो बिकॉज हमारा x पॉजिटिव है, तो 1+x एक बड़ी नंबर है, तो 1+x रूट 1+x से हमेशा क्या होगा? लार्जर होगा। तो आप यहाँ पर एक 1+x भी लिख सकते हो। रेसिप्रोकल कर दो 1/1+x, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, अब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन 1/रूट 1+x। अब इसमें से कौन से इंटीग्रल से आपका काम चल जाएगा वो आपको डिसाइड करना है। बहुत सारी बातें यहाँ प्रूव होंगी इस पूरे डिस्कशन में। अच्छा, ये वाला इंटीग्रल का रेसिप्रोकल इंटीग्रेबल नहीं है, इसको मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। इसको भी इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं, इसको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। हालांकि वहां से कुछ प्रूफ तो होगा, तो इसलिए रखते हैं। चलो, एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेटा, ये हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रूव हो रहा है, मतलब डिस्कस हो रहा है। ऐसा, अब इस ऑर्डर की बात अगर हो गई तो इनके इंटीग्रल्स की बात भी हो गई। इंटीग्रल 0 to 1 dx, 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 इंटीग्रल 0 to 1 dx। ये ऑर्डर भी सेम रहेगा। और लास्ट वाला भी। अब इसमें देखो तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? log 2 आई, log 1 Yes, sir. plus x, ये ln 2 आया। अब जिसका इसका आ रहा है उसको मैं निकाल रहा हूं। ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी अगर आप निकालना चाहो तो? 1 plus x की पावर अरे 1 plus x की पावर -½ है बेटा। इसका इंटीग्रल क्या आएगा? 2√1+x। तो 2√1+x को जब आप इवेलुएट करेंगे अंडर द लिमिट 0 to 1, तो क्या आएगा? 2√2 - 2। जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा, इसे एक चीज देखा क्या प्रूव हुआ? log 2 की वैल्यू 2√2 - 2 से छोटी है। ये भी प्रूव हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये तीसरे इंटीग्रल की वैल्यू निकालो जरा, तो क्या आएगी? ये तो आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको पता है, ln ऑफ मॉड x प्लस √x क्या +1। और इसको हम इवेलुएट करेंगे कहां से कहां तक? 0 से 1। तो 1 पर क्या आएगा ये बताओ? 0 पर तो दिख ही रहा है, 0 पर तो 0 ही हो जाएगा। 1 पर क्या आएगा? तो ln ऑफ √2 + 1 1। plus √2. हाँ,
और ये इंटीग्रल हो गया I3, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हमने लिख रहा है, इसको हमने नेम किया I1 और इसको नेम किया I2 और इसको नेम किया I3 और इसको नेम किया I4। ये चारों इंटीग्रल इवेल्युएट नहीं हो रहे हैं, तो I1 लेस देन I2 लेस देन I3 लेस देन I4, ये ऑर्डर भी आ गया इसी क्वेश्चन में। इधर क्या आया, ये हुआ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को 0 से 1 करोगे तो पाई बाई 2 ही तो आएगा, पाई बाई 2 आएगा। और ये वाला भी निकाल सकते हैं, ये सर 1 बाई रूट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2√1 माइनस एक्स, और इसको आप इवेल्युएट करेंगे 0 से 1, तो 1 पर क्या आएगा 0, माइनस 0 पर क्या आएगा 2, रूट 2 माइनस ऑफ रूट माइनस ऑफ -2, तो आ जाएगा एक्चुअली 2। तो ये तो आपको पता ही है, ये लास्ट इनइक्वालिटी तो आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 की वैल्यू 2 से छोटी होती है, इसमें किसको नहीं पता, हर एक को पता है। तो आई होप नाउ यू हैव गॉट द आइडिया हाउ टू प्रोसीड विथ सच क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें हमने क्या एस्टेब्लिश किया, हमने कई सारी, ये नॉट ओनली दिस, रादर देन ये 4 इंटीग्रल कंपेयर किया कि I1 I2 से छोटा है, I2 I3 से छोटा है, I3 I4 से छोटा है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और ये सारे इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो log 2 और पाई बाई 2 के बीच लाई करती है, ठीक है। उससे और बेटर अप्रोक्सीमेशन भी है कि 2√2 -2 से पाई बाई 2 में लाई कर रही है। उससे और बेटर है कि log 1 + √2 से पाई बाई 2 में लाई कर रही है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस हमने इस क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान वर्कआउट किए, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बोल रहे हैं गिवन दैट f satisfies mod fu minus fv less than equal to u minus v for u and v in the interval a to b, then prove that f is continuous in ab, and second, integral a to b fx dx minus b minus a fa is less than equal to b minus a square by 2। एक थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, कोशिश करो। कुछ स्ट्राइक किया? f satisfies this, कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो करना है तो उसकी हर पॉइंट पर लिमिट और वैल्यू सेम दिखानी होती है, इजंट इट? बोलो। यस सर। तो एक बात बताओ कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, दिया हुआ मॉड ऑफ f ऑफ u माइनस f ऑफ v इज लेस देन इक्वल टू u माइनस v, ये दिया हुआ है कि फंक्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल uv बिलोंगिंग टू ab, मतलब आप u और v की कुछ भी वैल्यू पुट करो इस इंटरवल में तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने बोला कि लेट u एज x प्लस h एंड v को h मान लो। तो आपको शायद ये बात दिख रही है यहां से कि मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ h, ना f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, f ऑफ x प्लस h माइनस fx is less than equal to mod of x plus h माइनस x। देखो आइडिया बहुत सिंपल है कि हमें लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h को
एफ ऑफ एक्स दिखाना, यही दिखाना ना कंटिन्यूटी के लिए। इसका मतलब है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स दिखाना। मतलब है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर 0 दिखाना, ये हमारा काम है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स में क्यों ला रहा हूं, वो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया कि जो हमें शो करना उससे हम पीछे चल रहे हैं कि अच्छा ये कर देंगे तो हो जाएगा, ये कर देंगे तो हो जाएगा, तो हमारा ये टारगेट है, इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लाया। ऐसा रिप्लेसमेंट क्यों किया। अब यहां से आ गया कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड एच, दैट इज एच। और अगर जो फंक्शन का ऑर्डर होता है वही लिमिट का ऑर्डर होता है तो लिमिट ले लें, क्योंकि फंक्शन लिमिट इज टेंडेंसी ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो h टेंडिंग टू 0 अगर लिमिट लेंगे किसका, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्या आएगा बोलो, इट इज लेस देन इक्वल टू लिमिट h एंड h इज टेंडिंग टू 0। तो ऑब्वियसली ये 0 आ गया, तो यहां से आ गया कि मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्लियर है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, ये तो क्लियर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, और ये लेस देन 0 भी आ गया। अब आप मुझे बताओ क्यों मैंने बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, मॉड है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और हम यहां से प्रूव करें लेस देन इक्वल टू एच है और एच की लिमिट 0 हो रही, तो सैंडविच नहीं हो रहा है, कोई चीज 0 और एच के बीच में लाई कर रही है, एच को 0 ले जाओ, तो सैंडविच थ्योरम यूज हो रहा है। देखो एक नंबर है, आपने बोला वो 0 और एच के बीच लाई कर रही है, हमेशा 0 और एच के बीच में लाई कर रही है ये वाली नंबर, तो जैसे जैसे h को 0 की तरफ ले जाओगे, 0 तो फिक्स है, और h को 0 की तरफ ले जाओ तो सैंडविच थ्योरम से ये इसकी लिमिट भी 0 हो जाएगी। तो यहां से आ गया लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू एफ एक्स एंड देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। मैंने पूरा इलेबोरेट करके आपको समझाया, वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेटिव होके सोचो तो, ठीक है, कि अगर एफ यू एफ वी में v को u की तरफ अप्रोच करा दो, v अप्रोचेस टू u, तो ये 0 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि मॉड u माइनस एफ यू माइनस एफ वी वेन वी टेंस टू u 0 हो गया, मतलब u और v की वैल्यूज दे आर इन्फिनिटेसिमली क्लोज एंड देयरफॉर कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी हर u v के लिए। तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट दिख रहा है जैसे उसको शो करने का एक तरीका था। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, कंफर्टेबल, समझ में आ गया सबको। क्या बात है भाई, सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। अब यहां जो देखना है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ ना इसको एनालाइज करना पड़ेगा आपको। मैं एलएचएस को थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, उसके बाद अपने आप पकड़ लेंगे। देखो एलएचएस में क्या है, मॉड ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ये एक रेक्टेंगल की एरिया है, तो इसको आप मॉड ऑफ एफ ऑफ ए इंटू इंटीग्रल 1 dx बोल सकते हैं, ए टू बी बोल सकते हैं कि नहीं। यस सर। मतलब है एलएचएस तुम्हारा है मॉड ऑफ इंटीग्रल ए टू बी, क्योंकि लिमिट सेम है, दोनों को इंटीग्रल के फॉर्म में लेके तो आया एफ एक्स माइनस एफ ए डी एक्स।
अब बोलो, जो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू का मॉड उसके मॉड ऑफ फंक्शन की वैल्यू के इंटीग्रल से लेस होगी, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए डी एक्स। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और फिर ये बात खत्म हो जाएगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये आपने बोल दिया। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये तो आप प्रूव कर ही चुके हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और डोमिनेंस रूल क्या बोलता है? डोमिनेंस रूल बोलता है, क्या बोलता है? कि अगर फंक्शन बड़ा है तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू बड़ी होगी। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि बिकॉज एफ ऑफ एक्स माइनस ए रादर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए। एग्रीड? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। बोलो हाँ या ना? अरे ये दिया यस हुआ था, सर। ये दिया हुआ है। तो अगर ये फंक्शन इससे छोटा है तो डोमिनेंस रूल बोलता है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल एक्स माइनस ए का मॉड डी एक्स। हाँ या ना? तो मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। एंड सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, क्योंकि x a से b लाई कर रहा है, तो x माइनस ए पॉजिटिव है, x माइनस ए पॉजिटिव है तो मॉड का जरूरत है क्या? नो सर। ये आ गया a टू b x माइनस ए डी एक्स। और x माइनस ए डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट a टू b एंड विच इज इक्वल टू फाइनली क्या आएगा? b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस 0 तो 0 ही है। तो ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ? प्रूव हुआ कि ये क्वांटिटी द LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS। अब ये प्रॉब्लम जे एडवांस में पूछा जा चुका है कुछ नहीं, सिंपल कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है। और यही जो अभी आज प्रॉपर्टी जो करी है उसमें से दो प्रॉपर्टीज है, एक डोमिनेंस रूल यूज हो रहा है और एक वो मॉड वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दैट्स इट। तो क्वेश्चंस टफ नहीं होते, थोड़ा सा उनको इंटरप्रेट करो। शुरू में अगर करोगे इस तरह के क्वेश्चन तो आपको लगेगा अजीब सी चीज है, कैसे होगा, बट जब आप 2-4 सम ऐसे करने लगते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो फिर आप यू विल गेट यूज टू। तो इसलिए बेटर है कि अब ये सब करने के बाद आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, पहले टेक्सचुअल एक्सरसाइज करिए, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, चलिए गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई क्विक। कितना टाइम लेंगे इसको करने में? अगर आपको मान लो ये टेस्ट कंडीशन में दिया जाए करने के लिए, तो हाउ मच टाइम यू विल टेक? व्हाट इज योर टेक?
कितना समय दिया जाए? 3 minutes will be sufficient. Karan? सेवन मिनट, अच्छा जी 5 मिनट, चलो 7+3/2। चलो देखते हैं कि 5 मिनट में आप कर पाते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को। क्या बात है करण, हो गया? वेल डन, वेल डन, वेल डन। नहीं हुआ, चलो देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो अब तो देखना पड़ेगा इसको। देखो बेसिकली सिचुएशन ये है कि ये जो 4 - x² है प्लस x5, x पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी डेफिनेटली 4 से छोटी है, मानते हो? क्योंकि ये जो दो टर्म है इनका नेट समेशन नेगेटिव है और ये 4 - x² से बड़ी है। हेलो, इज दैट क्लियर? For all x belonging to 0 to 1, and therefore if you take square root, you'll get 4 - x² is less than the root of 4 - x² plus x5 is less than root 4 is 2. Therefore 1 upon under root of 4 - x² is greater than 1 upon under root of 4 - x² plus x5 is greater than half. And now integrating both sides under the limit 0 to 1 of this inequality, इसका क्या आएगा? तो साइन इनवर्स, बोलो बोलो बोलो, x/2 evaluated under the limit 0 to 1 is greater than I is greater than half x evaluated under the limit 0 to 1, and therefore I is greater than 1/2 and less than sin inverse half is pi/6. ठीक है जी, तो आई होप इट वाज नॉट दैट टफ जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे। सिर्फ वैसे भी सोचना चाहिए ना कि इसमें से आप दिख ही रहा है कि अगर ये चीज हट जाए तो इंटीग्रेबल फंक्शन है, और वो जो हटा रहे हो पॉजिटिव नंबर हटा रहे हैं तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल, और कुछ नहीं था इसमें खास। अब ऐसे और भी तमाम क्वेश्चंस हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास आपको परमिट करेगी ये सब क्वेश्चन करने के लिए। लेट मी सी व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हुआ बेटा? डू वी हैव टाइम? नो, वी आर डन। ठीक है, तो अब ये सब क्वेश्चंस जो हैं, आप ये आपकी शीट में क्वेश्चंस होंगे गेम, लास्ट गेम में, है ना? तो गेम 5 के जो भी क्वेश्चंस है सारे ट्राई कर लेंगे। कुछ एक क्वेश्चन है जो अभी आप नहीं कर पाएंगे, राइट? वो सिर्फ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उस पर बेस्ड है, और बाकी सारा कुछ कर सकते हैं आप। तो आप एक बार गेम 5 को ट्राई कर लो, और गेम 3, गेम 4, गेम 5 से रिलेटेड जो आपके डाउट हैं, गेम 3 के डाउट तो कुछ मेरे पास ऑलरेडी आप सेंड कर चुके हैं, बट 4 और 5 को कर लो, करके उसके डाउट शेयर कर दो। कल की क्लास में हम डाउट ही डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? और एरिया का देखेंगे, अगर समय मिलेगा डाउट से तो एरिया करेंगे, नहीं तो डाउट ही करेंगे। तो आज ही लग के करो, सो दैट कल हम लोग डाउट डिस्कस करके इसको क्लोज कर दें, ठीक है? तो शैल वी क्लोज द कॉल? ठीक है, तो याद है ना क्या बोला मैंने करने के लिए?
गेम 3, गेम 4, गेम 5, यस कंप्लीट करके रखेंगे और टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके डाउट लेंगे। आज डाउट मेरे पास शाम तक आ जाने चाहिए आपके। ठीक है जी, ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।